गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने लास्ट क्लास में कंडीशनल सेंटेंसेस किया था और उसकी एक्सरसाइज रह गई थी। आज हम एक्सरसाइज उसकी देख लेते हैं बेटा। स्पॉटिंग एरर जो हम कर रहे हैं, तो ये नीतू सिंह मैम की जो बुक है लिंटो पैरामाउंट, उसी में से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किए थे हमने, तो देख लेते हैं बेटा। ये जो PDF जो डला हुआ है बेटा गूगल पे, उसी को उठा के मैंने यहाँ पे लिया हुआ, तो उसी से हम करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, दैट इज़ इफ़ ही केम टू मी आई वुड हैव गिवन हिम माई कार। बेटा देखो इसमें दो तरीके हो सकते हैं। आपको एक तो पता है, देखो अगर यहाँ पर पहले वाले में अगर हम देखते ए पार्ट में, तो ये दिया इफ़ ही केम टू मी। इफ़ ही केम टू मी, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इफ़ के साथ में सब्जेक्ट दिया हुआ है और सेकंड फॉर्म द वर्ब दिया है। जब सेकंड फॉर्म द वर्ब होता है, ठीक है, जब भी सेकंड फॉर्म द वर्ब होगा, तो हमें पता है जो इसके साथ में जो दूसरा सेंटेंस जो बना होगा, वहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ वुड होगा और फिर फर्स्ट फॉर्म द वर्ब होगा। ठीक है, और एक दूसरी कंडीशन हमें पता है, अगर इफ़ के साथ में सब्जेक्ट होगा, उसके साथ में हेड लगा होगा, फिर थर्ड फॉर्म द वर्ब होगी, तो दूसरे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वुड के साथ, सब्जेक्ट प्लस वुड के साथ हैव होगा, और हैव जब लगा होगा तो अपने साथ थर्ड फॉर्म भी लेके आ रहा होगा। क्लियर, ये हमें पता है बेटा अच्छे तरीके से। ये हम अभी जब हमने चैप्टर को किया था तो वहाँ पे समझ लिया था। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर पहले में देखते हैं ए वाले पोर्शन में, तो इफ़ ही केम टू मी, तो यहाँ पे केम टू मी दिया हुआ बेटा, केम को हटाकर हम यहाँ कर सकते हैं हैड कम। जैसे हमने हैड कम किया, क्योंकि यहाँ पे वुड हैव गिवन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हैड कम। इस तरीके से कर सकते हैं। अब किसी के दिमाग में ये भी तो आ रहा होगा कि भाई ये कहना भी तो सही है, इफ़ ही केम टू मी। ठीक है, तो ये कहना बिल्कुल ठीक है बेटा। तो अगर हम इसके अंदर देखो, इसके अंदर देखा जाए तो दोनों ही में वो हो सकता है। तो एक्चुअल में वैसे तो आई थिंक बुक के अंदर ये आंसर जो ए दिया हुआ है, बट अगर यहाँ पे बी को भी करना चाहे तो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम कि एज इट इज़ इसको रहने दिया जाए, इफ़ ही केम टू मी ऐसे ही छोड़ दिया जाए, और बाद वाले को जो है आई वुड गिव हिम माई कार। ये हो सकता है, गलत नहीं है बेटा ये भी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बाद वाले में जो है वुड के बाद हैव गिवन जो दिया हुआ है, उसको हम वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि इस तरीके से किया जा सकता है। तो दोनों तरीके से ये बेटा, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इसमें ये दिया हो, बट एज़ पर इस टाइप के क्वेश्चंस वैसे आते तो नहीं है जनरली, बट आ गया तो आप देख लेना इसमें कैसे क्या है। वो तो एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है कि वो बेटा ए को लेके चलता है या बी पोर्शन को लेके चलता है। बट जनरली क्या है, अगर पहले वाला ए वाला पोर्शन जो है वो अगर सही लिखा है, तो बाद वाला यानी कि बी वाला पोर्शन ही गलत होगा। तो ये वाला जो हमने बनाया बेटा, ये इसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। बट आपके जो है इसमें बुक में जो देख रखा है, वो ए पोर्शन दे रखा है कि इफ़ ही हैड कम होना चाहिए, तो आप वैसे भी कर सकते हो। बट मेरे अकॉर्डिंग जो है, इस वाले के अकॉर्डिंग चला जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, कि एग्जामिनर हमेशा यही होता है कि वो फर्स्ट वाला पार्ट अगर ठीक है तो दूसरे वाले में गलती ढूंढने की बात करता है, ना कि बेटा आपका पहले वाला ठीक है, दूसरे वाला ठीक है, उसको मानकर उसको पहले वाले को गलत ठहराया जाए। तो ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो आप देख लीजिए जैसा भी है, मेरे अकॉर्डिंग तो जो है बी वाले पोर्शन में गलती होनी चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Had he invited me, I would have attend the function। तो बेटा पहले वाला जो दिया हुआ है ए पार्ट, उसमें क्या दिया हुआ है, हैड ही इनवाइटेड मी। तो हमें पढ़ता है इन्वर्जन के, उसमें लिखा हुआ है, इन्वर्जन में क्या है, ही से पहले
हैड लग गया, ठीक है। ये हैड जो है ही से पहले लग गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इफ़ नहीं लगेगा, इन्वर्जन हमने देखा था। और यहाँ पर ये जो हुआ इफ़ ही, अगर हम इसको देखते हैं इफ़ ही हैड इन्वाइटेड, ठीक है, ये फॉर्म होती। तो अगर ये एक्चुअली में तो ये था इफ़ ही हैड इन्वाइटेड, हकीकत में तो यही था। जब ये हैड इन्वाइटेड था, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो पास्ट परफेक्ट हुआ, पास्ट परफेक्ट है तो उसके बाद वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होगी, तो यहाँ पे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, तो इसका आंसर आ गया डी, नो एरर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं बेटा, थर्ड वाला। अब थर्ड वाले में दिया हुआ है, तो हम जो है देखो फर्स्ट वाले में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आप ए बी दोनों में कर सकते हो, जो मर्जी करो। आंसर ओके, इसके अकॉर्डिंग आई थिंक मैं एक बार देख लेता हूँ, क्या पता मेरे को थोड़ा सा डाउट हो। मेरे ख्याल में इसके अंदर जो है आंसर जो दिया हुआ है आपका, हाँ ए दिया हुआ है फर्स्ट वाले के अंदर, इफ़ ही हैड कम, ठीक है, ये दिया हुआ है। बट अगर बी वाला भी करते हो तो गलत नहीं होता। चलिए छोड़िए, तो अब जो है जैसे मर्जी कीजिए। अब मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे बी आंसर होना चाहिए, और इस वाले में जो है इसमें नो एरर था। चलिए अगला देखते हैं। इफ़ ही हैड कॉल्ड मी अप, इफ़ ही हैड कॉल्ड मी अप आई वुड इन्फॉर्म हिम, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं बेटा देखो पहले वाले में यहाँ देखते हैं, ए वाले पोर्शन में दिया इफ़ ही हैड कॉल्ड, इफ़ ही हैड कॉल्ड मी, तो बेटा यहाँ पे पास्ट परफेक्ट हो गया, तो यहाँ पे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वुड। अच्छा यहाँ पे जो है ये गलत हो जाएगा, और यहाँ पर इसको हटाने के बाद वुड हैव प्लस के बाद इन्फॉर्म, ठीक है, इन्फॉर्म्ड आ जाएगा, यानी कि बी वाले पोर्शन में गलती है। अगला देखते हैं सॉरी, फोर्थ वाले में। अच्छा बेटा फोर्थ वाले में तो देखते पता चल गया बेटा, विल तो कभी इफ़ के साथ आता ही नहीं है। जब आता ही नहीं है इसका मतलब ये गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, इफ़ ही विल को हटा दिया जाएगा, और यहाँ पे वर्क को वर्क्स हो जाएगा, ठीक है, ही लगा हुआ है, तो ए वाले पोर्शन में गलती है। चलिए फिर देखते हैं। अनलेस आई डू नॉट सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हेयर, ठीक है। बेटा एक चीज़ देखो, यहाँ पे अनलेस लगा हुआ, अनलेस के बारे में हमें पता है वहाँ पे तो डू नॉट का यूज़ होगा ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी खुद में नेगेटिव 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 दोनों को एक साथ करके वो सेंटेंस पॉजिटिव हो जाता है। तो पॉजिटिव लिखने का तरीका ये नहीं कि दो बार नेगेटिव लिखो, सीधा सीधा नेगेटिव को लिखो ही ना, ठीक है। तो इसीलिए दो बार नेगेटिव वर्ड किसी भी सेंटेंस में नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर जब अनलेस जो है पहले से खुद में नेगेटिव है, उसके डू नॉट का यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे ए वाले पोर्शन में गलती है। अगला देखते हैं। बिफोर द पुलिस विल, बेटा यहाँ पे वही चीज़ आ गई, देखो बिफोर के बाद जो है विल या शैल का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पर विल हट जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। वी विल कम टू नो द ट्रूथ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड। अब बेटा यहाँ पे जो है अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, देखो ये हमने जो टेंस में देखा था वही चीज़ दी हुई है, ठीक है। तो टेंस में पढ़ा था ये वाला, तो यहाँ पे दे दिया ये वाला। तो हमने देखा बेटा वी विल कम टू नो द ट्रूथ, ठीक है, वी विल कम टू नो द ट्रूथ आफ्टर, कब, जब इन्वेस्टिगेशन फिनिश हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि बेटा यहाँ पे फ्यूचर की जब बात है, फ्यूचर के साथ से सिंपल प्रेजेंट का टेंस का यूज़ होगा, इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का हम यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे ये काम जो है, आप ये देखो द इन्वेस्टिगेशन हैज़ फिनिश्ड हो जाएगा,
ठीक है, हैज़ आ जाएगा यहाँ पे। अब ये हैज़ क्यों आया? जब किसी कार्य के ख़त्म हो जाने के बाद कोई दूसरा कार्य हो और पहले कार्य जो है ना उसका उल्लेख सिंपल प्रेजेंट के स्थान पर जो है प्रेजेंट परफेक्ट में करना होता है। क्यों? एक्चुअली में देखो बेटा, यहाँ देखोगे आप कि वी विल कम टू नो द ट्रूथ। ठीक है, तो वी विल कम टू नो द ट्रूथ। तो यहाँ पर हमने देखा बेटा कि कब हुआ ये ट्रूथ जो जानेंगे, जब इन्वेस्टिगेशन फिनिश हो जाएगा। तो एक काम के बाद दूसरा काम हो रहा है ना, एक काम के बाद दूसरा काम हो रहा है। अगर एक काम के बाद दूसरा काम नहीं हो रहा होता तो हम इसको इस तरीके से नहीं करते, हम इसको सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले उसमें। Until the train will not get signal, it will not leave the platform. Until the train will not get the signal, it will not leave the platform. तो ये दिया हुआ है, तो इसके अंदर बेटा क्या होगा? वही चीज़ जो भी बताई थी, नोट नहीं आएगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या होती है, अनटिल दिया हुआ यानी कि कंडीशन दिया हुआ तो उसके साथ विल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो विल नॉट नहीं लगेगा। तो अनटिल द ट्रेन गेट्स, ठीक है, द सिग्नल, इस तरीके से होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बेटा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, थोड़ा सा पता नहीं गले में खराश हो रहा है। 1 सेकंड होल्ड कीजिए। चलिए बेटा, हाँ जी, तो शिट थोड़ा सा हमने 8 क्वेश्चंस तक कर लिए थे। ठीक है, 9th वाला देखते हैं। चलिए बेटा, तो 8 तक कर लिए। थोड़ा सा पता नहीं गले में खराश सी थी, इसलिए थोड़ा पानी पिया। हाँ जी, अगला देखते चलिए। तो इफ़ 9th वाला देख रहे हो, इफ़ आई हैड मनी आई विल हैव लेंट इट टू हर। इफ़ आई हैड मनी आई विल हैव लेंट टू हिम। तो बेटा ये क्या होना चाहिए? अब एक चीज़ देखो, शुरुआत वाला सेंटेंस जो पास्ट में, कंडीशन जो दी हुई पास्ट में दी हुई है कि इफ़ आई हैड मनी, तो अब बेटे जब ये पास्ट में होगी तो यहाँ पे विल का यूज़ नहीं होगा, विल की जगह वुड का यूज़ होगा। ठीक है, विल की जगह वुड का यूज़ होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वुड। अच्छा, हैव भी नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर जो है पर पास्ट इंडिफिनिट में दिया हुआ ये वाला, तो पास्ट में तो यहाँ पे आई वुड लैंड। ठीक है, आई वुड लैंड कर दो इसको, LEND। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, लैंड इट टू हिम। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ आई वॉज यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर अ मोमेंट। तो बेटा हमें पता है, ये स्टार्टिंग में देखते ही पता चल गया था, वैसे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको देखा एक बार कि जब हमने देखी कंडीशन लगी हुई है इस तरीके से, और ये कहा जा रहा है कि अगर मैं तुम्हारी तरह होता है, एक इमेजिनरी सेंटेंस की बात हो रही है। जब इमेजिनरी सेंटेंस की बात होती है तो कोई भी इमेजिनरी सेंटेंस होता है या कोई भी काल्पनिक वाक्य होता है तो सभी में किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर का यूज़ होता है। तो यहाँ पे वॉज को हटा दिया जाएगा, वॉज की जगह वर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सपोज शी डजंट एग्री व्हाट कुड वी डू। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखा जाए कि बेटा 11th के अंदर
अच्छा यहाँ पे देखो बेटा प्रेजेंट की बात हो रही, कंडीशन जो प्रेजेंट में दी है, ठीक है, प्रेजेंट में दिया हुआ है, तो प्रेजेंट में दिया तो आगे वाला जो पोर्शन है वो भी कैसा होना चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए, तो वो भी जो है प्रेजेंट में होना चाहिए, तो उसको भी हम क्या करेंगे बेटा, कैन कुड को हटाकर कैन लिख देंगे। चलिए अगला देखिए सपोजिंग इफ़। बेटा यहाँ पे ये देखो गड़बड़ होगी, शुरू में पढ़ते हैं या तो सपोजिंग लगाओ या इफ़ लगाओ, दोनों एक साथ यूज़ नहीं होते, ठीक है, इसी एक का यूज़ करते हैं। अगला देखते हैं हम, इफ़ यू सो अच्छा आएगा, व्हाट विल यू योर रिएक्शन बी, ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा पास्ट की बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो बेटा यहाँ पर विल को वुड में कन्वर्ट कर दो। ये हमें पता है बेटा, जब हम देखते हैं मेन जो क्लाउज हमारा दिया हुआ है, प्रिंसिपल क्लाउज जो दिया हुआ है, वो अगर हमारा जो है, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग मतलब टेंस के अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना है कि टेंस के अकॉर्डिंग रहेगा, अगर पास्ट में है तो पास्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग रहेगा, बस ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या आपने देखा कि आपके जो यहाँ पे कंडीशन जो दी हुई है, ठीक है, वो आपकी पास्ट में दी है, तो रिज़ल्ट जो दिया हुआ बेटा वो भी तो पास्ट की फॉर्म में रहेगा, तो विल को वुड में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इफ़ आई हैड 2 हाउसेस आई वुड हैव गिवन। देखो अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो आई हैड 2 हाउसेस, तो आई हैड 2 हाउसेस है, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट की बात है, तो यहाँ पे वुड हैव जो दिया हुआ गिवन, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वुड तो आएगा ही आएगा, बट यहाँ पे हैव गिवन को हटाकर गिव कर दिया जाए, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, तो वो वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। चलिए अगला देखते हैं, इफ़ वी विल हीट ड्राई आइस इट टर्न्स टू वेपर, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, हीट करते हैं सूखी हुई आइस को, ड्राई आइस, ड्राई आइस का मतलब क्या हो गया, आप जो कार्बन डाइऑक्साइड से बनी हुई होती है ड्राई आइस, तो उस ड्राई आइस को अगर हम हीट करते हैं तो वो कैसे होती है, वेपर हो जाती है। तो बेटा ये चीज़ जो है क्या चीज़ है, ये आपको एक साइंटिफिक वो बता रहा है, तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, तो एक साइंटिफिक रिएक्शन बता रहा है कि इस तरीके से होता है, तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ, और यूनिवर्सल ट्रूथ तो हमेशा प्रेजेंट में ही होता है, उसको जो है अगर वो पास्ट में भी दिया होगा तो उसको प्रेजेंट में ही करना होगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, इफ़ वी, इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं, वैसे थोड़ा सा इसको टफ बना सकते थे, तो इफ़ वी विल लगा दिया, जबकि हमें पता है इफ़ के साथ तो विल आता ही नहीं है, तो यही ने वो दे दिया, बट इसको थोड़ा सा और भी मुश्किल बनाया जा सकता था। चलिए अगला देखते हैं, सपोज़ इफ़। बेटा यहाँ पे जो है सपोज़ इफ़ दोनों चीज़ दी हुई है, तो अब दोनों चीज़ दी हुई है तो इनमें से किसी एक को हटा दो, ठीक है, तो किसी एक को हटा सकते हैं, या तो सपोज़ या इफ़ को एक का यूज़ होता है, दोनों का यूज़ एक साथ नहीं होता, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, unless he will not understand the concept he will not be able to solve the questions, ठीक है। तो अनलेस, तो अनलेस लगा हुआ, जैसे हमने अनलेस देखा बेटा हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो है ये कंडीशन बता रहा है, जो कंडीशन बताने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे विल नॉट नहीं आएगा, फ्यूचर का तो यूज़ ही नहीं होता इसमें, या तो भी प्रेजेंट में होगा या पास्ट में होगा या पास्ट में यहाँ पे परफेक्ट में होगा, ठीक है। तो इनमें से एक चीज़ होनी चाहिए, तो ये कहना तो गलत है, तो ही अंडरस्टैंड, ठीक है, अंडरस्टैंड्स हो जाएगा, और आपको पता है क्योंकि यहाँ पे अनलेस लगा हुआ है तो नोट भी नहीं लगता है, तो नोट भी हट जाएगा, क्योंकि दो नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं लगते। अगला देखते हैं, इफ़ ही ट्राइड अगेन, इफ़ ही ट्राइड अगेन ही को कैन नहीं आएगा बेटा, कुड आ जाएगा, पता ही है, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत
नहीं है इसमें। चलिए अगला देखते हैं। आई विल वेट फॉर यू अनलेस यू केम। तो बेटा अनलेस जो है ये लगता है आपका कब, जब कंडीशन की बात की जाए या तो टाइम की बात की जाए। विल वेट ना, और टाइम के लिए तो अनटिल का यूज़ होता है, तो अनलेस हटा कर यहाँ पर अनटिल का यूज़ हो जाएगा। अगला हम देखते हैं। इफ़ आई वॉज यू नहीं, इफ़ आई वर यू। ठीक है, अगला हम देखते हैं बेटे, क्योंकि ये चीज़ें पहले देख चुके हैं। इफ़ आई वर यू क्यों आएगा, तो इसीलिए दोबारा से मैंने उसको सीधा करेक्ट कर दिया। अब ये देखते हैं। इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई विल, बेटा विल नहीं आएगा, वुड का यूज़ होगा। पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है, और ये सेंटेंस काल्पनिक है। जो भी काल्पनिक सेंटेंस की बात करते हैं हम इमेजिनरी सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम किसी भी वर्ड जो है सब्जेक्ट उसके वर्ड लगाते हैं। जब वर्ड लगाते हैं यानी कि काल्पनिक सेंटेंस की बात हो रही है, और काल्पनिक सेंटेंस जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही। चलिए अगला देखते हैं। इफ़ शी वुड हैव, बेटा किसी को भी कन्फ्यूज़न है तो एक बार जो भी मैंने इसकी जो चैप्टर करवाया था, चैप्टर को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, मेरा जो क्लास नोट्स के अकॉर्डिंग मैंने करवाया था, तो उसको एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर इसको करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। इफ़ शी वुड हैव कम, यहाँ पे बेटा गड़बड़, देखो क्या दे दी आपको पता। इफ़ के साथ तो वुड तो आएगा ही नहीं, और हैव कम, ये तो कहना ही अपने आप में गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा, आप इसमें एक चीज़ कर सकते हो। सबसे पहले तो वुड को हटाया, वुड को हटाओगे तो आगे क्या देखने को मिलता है। शी, इफ़ शी हैव, देखो बेटा यहाँ पे हैव भी गलत है, यहाँ पे होना चाहिए हैड। भैया तो आप प्रेजेंट में बनाओगे या पास्ट में बनाओगे या फिर पास्ट परफेक्ट में बनाओगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, हैड आ जाएगा। तो इफ़ शी हैड कम टू मी। ठीक है, आगे देखते हैं। वुड हैव गिवन, हाँ आगे बिल्कुल ठीक है। तो बेटा ठीक है, तो आगे कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो यहाँ पे वुड हैव गिवन, यानी कि वुड के बाद हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी हुई, तो यहाँ पे हैड, और उसके बाद थर्ड फॉर्म पहले वाले माना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट वाली बात होनी चाहिए। तो ए वाले में गलती है। चलिए अगला देखते हैं। 23। इफ़ ही ड्रॉ फास्ट, इफ़ ही ड्रॉ फास्ट ही कैन रीच, बेटा कैन नहीं आएगा, कुड आएगा। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। तो कैन की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुड। चलिए अगला देखते हैं। इफ़ आई वॉज अ मिलेनियर, बेटा देखो यहाँ पे भी एक तरीके से क्या कर रहा है, सपोज कर रहा है, सपोज कर रहा है। एक्चुअल में मिलेनियर है नहीं, जब नहीं है तो वो क्या हो जाता है, काल्पनिक बात हो जाती है, तो वर आएगा। अगला देखते हैं। इफ़ बोथ ऑफ यू स्टूड ऑन द टेबल, ठीक है, ऑन द टेबल, इट वुड हैव ब्रोकन। बेटा इट, देखो यहाँ पे जो है पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे वुड हैव ब्रोकन नहीं होगा, वुड ब्रेक। ठीक है, वुड ब्रेक आ जाएगा। हाँ जी बेटा, चलिए अगला देखते हैं। आज थोड़ा गले में खराश है, तो चलिए अब करवाने लगे तो करवा देता हूँ इसको पूरा। अगला दिया हुआ है। इफ़ शी वुड, कौन सा 20, इफ़ शी वुड हैव, तो यहाँ पे बेटा वही बात आ गई, हटा लो ये, यहाँ से नहीं, इतना से वुड हैव हटा लो। उसके बाद यहाँ पे शी वुड हैव पास, बाकी तो बाद में तो सही दिया हुआ, तो यहाँ पे हैड आ जाएगा। ठीक है, हैड आ जाएगा। अगला देखते हैं। 27 देखते हैं। इफ़ यू हैड सीन मी यू शुड हैव स्टॉप्ड योर कार एंड कम टू हेल्प मी, एंड कम टू हेल्प मी। तो बेटा एक चीज़ देखो, यहाँ पे शुड लगा दिया। शुड से हमें पता चलता है क्या,
कि ये मूड पे डिपेंड करता है उसके कि रोके तो रोके, नहीं रोके तो ना सही। ठीक है, तो मूड पे डिपेंड करता है, मूड वाली बात है यहाँ पे। तो इफ़ ही हैड सीन मी, अगर उसने मुझे देखा होता तो देख लेता है ना, तो क्या करता वो, सॉरी, इफ़ अगर तुमने मुझे देखा होता तो मैं मेरी अपनी कार स्टॉप करनी चाहिए थी। ठीक है, और मेरी हेल्प करनी चाहिए थी। तो इस तरह की बात हो रही है। तो अब उसकी बात ज़रूरी नहीं है कि भाई बंदा करता नहीं करता, तो इसीलिए हम यहाँ पे शुड का यूज़ करते, तो गलत नहीं है कुछ भी, तो हम कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि यार शुड का यूज़ क्यों होगा, शुड का तो यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वुड का यूज़ कर रहे हैं, तो शुड का यूज़ भी हो सकता है, लेकिन शुड का यूज़ होता है। तो हमें पता चल गया कि ये एक जो है क्या कहते हैं मॉडल का यूज़ हुआ, मॉडल का यूज़ हुआ। तो मॉडल का यूज़ तो यहाँ बताता है कि ये कब होता है, जब किसी के आपके मूड पे डिपेंड करता है। ठीक है, सब्जेक्ट के, तो यहाँ पे मूड पे डिपेंड करता है, तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, कहीं कोई गलती नहीं है, तो इसका आंसर डी होगा। अगला देखते हैं, इफ़ द गवर्नमेंट विल मेक, बेटा यहाँ पे वही है, विल मेक नहीं होगा, मेक्स हो जाएगा। ठीक है, विल हट जाएगा। इफ़ द गवर्नमेंट मेक्स स्ट्रिक्ट लॉ द लॉ, हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा। देखो यहाँ पे आगे जो है आपने विल इम्प्रूव करके लगाया हुआ, तो इसका मतलब जो हमने किया है वो बिल्कुल सही किया हुआ है। ठीक है, अब हो सकता था यहाँ पे मेड होता, लेकिन जब आगे पढ़ा तो वहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट दिया। फ्यूचर इंडेफिनिट दिया तो पहले वाले जो कंडीशन दी हुई है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगी। चलिए अगला देखते हैं, बट फॉर हिज हेल्प, तो बट फॉर हिज हेल्प द पेशेंट वुड हैव डाइड। ठीक है, तुम्हारे हेल्प के बिना पेशेंट हैव डाइड, तो पेशेंट मर जाता। तो यहाँ पे भी बेटा कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर भी डी होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो बट फॉर का जो यहाँ पे बट का यूज़ होता है ना, इसका मतलब जो है वो विदाउट के लिए होता है, लेकिन के लिए नहीं होता। ठीक है, विदाउट के लिए होता है। यहाँ पे जो है ये जो यूज़ हो रहा है एज अ प्रीपोजिशन यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको एज अ कंजक्शन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे इसका मतलब लेकिन होता है। जब प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं तो इसका मतलब एक्सेप्ट के रूप में यूज़ होता है, विदाउट के रूप में यूज़ होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 30th पे आ जाते हैं। तो 30 वाले में दिया हुआ है, बट फॉर हिज प्रॉम्प्ट एक्शन मैनी पीपल वुड हैव लॉस्ट देयर सेविंग्स। तो बेटा यहाँ पे बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल कोई गलत नहीं है, बिल्कुल एज इट इज़ इसको रहने देते और ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये सही सेंटेंस है, कोई गलती नहीं है। बट फॉर को बस यहाँ पे ध्यान रखना, बट का ये जो यूज़ हो रहा है यहाँ पर वो किसके लिए हो रहा है, वो एज अ प्रीपोजिशन यूज़ हो रहा है। ठीक है, जिसका मतलब एक्सेप्ट होता है। अगला हम देखते हैं 31, आई विल नॉट कम इन केस इट विल रेन। ठीक है, तो इट विल रेन नहीं होगा, इट रेन्स, और रेन के साथ मतलब एस लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। ये हम कर चुके हैं, एक बार देख लेना बेटा। कंडीशन लगी हुई है इन केस लगकर, इन केस के बाद जो है फ्यूचर नहीं आएगा। अगला देखते हैं 32, हैड द रिवर ओवरफ्लोन इट्स ब्रेक। ओवरफ्लोन नहीं होगा बेटा, ओवरफ्लोड होगा। ठीक है, शायद एग्जाम्पल भी हम कर चुके हैं इस टाइप का, ओवरफ्लोड होगा। ठीक है, ओवरफ्लो होता है, ओवरफ्लो की जो थर्ड फॉर्म होगी ओवरफ्लोड होगी। चलिए अगला देखते हैं, हैड आई नॉन हिम। ठीक है, हैड आई नॉन हिम, तो आपको पता है इन्वर्जन में लगा हुआ, जैसे ऊपर वाला इन्वर्जन था, ये वाला भी इन्वर्जन है। तो इन्वर्जन है तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। आगे देखते हैं, आई वुड अलाउ, तो आई वुड अलाउ नहीं होगा, आई वुड हैव अलाउड। ठीक है, ईडी लग जाएगा अलाउ के बाद।
ठीक है, बाकी तो ठीक है। तो यहाँ पे बी वाले पोर्शन में गलती होगी। चलिए अगला देखते हैं 34। हाँ जी बेटा, चलिए आगे देखते हैं। देखो अब 34 करना है हमें, तो 34 में देखते हैं यू विल नॉट गेट वेल, यू विल नॉट गेट वेल अनलेस यू विल नॉट, बेटा विल नॉट हट जाएगा, ठीक है, विल नॉट हट जाएगा, बाकी ठीक है। अगला हम देखते हैं, तो यहाँ पे दिया सपोजिंग, बेटा सपोजिंग लगाओ या इफ़ लगाओ, तो ये वाले पोर्शन में गलती आ गई यहाँ पर। अगला देखते हैं, आई शैल टेक यू फॉर अ लॉन्ग ड्राइव आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम द, तो यहाँ पे देखते हैं आफ्टर, तो आफ्टर जब आया तो आफ्टर के बाद हमें पता है विल रिटर्न नहीं आएगा, विल यहाँ हो जाएगा हैव रिटर्नड, ठीक है भाई। आप आओगे उसके बाद ही तो हम जो है लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे, तो यहाँ पे बिफोर आफ्टर का जब ये कंडीशन ऐसे दी हुई है तो ये काम के ख़त्म होने के बाद दूसरा काम हो रहा है, ठीक है, तो ये काम के ख़त्म होने के बाद दूसरा काम हो रहा है, इसी वजह से हमने ऐसा किया है, तो ध्यान रखना बेटा इस चीज़ का। तो जब किसी कार्य के ख़त्म हो जाने पर दूसरा कार्य होता है तो पहले कार्य का उल्लेख जो पहले हुआ है उसका जो है सिंपल प्रेजेंट की जगह प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होता है, इसी वजह से हमने इसको किया। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे आप ये तो देखोगे बेटा शैल टेक दिया हुआ है यहाँ पर और इस तरीके से दिया हुआ है, बट ये देखो बेटा आफ्टर लगने से पता चल गया कि बेटा ये वाला काम ख़त्म होगा उसके बाद ये दूसरा हुआ होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, when you complete your service, ठीक है, when you complete your service you will be retired on the pension, तो when you complete your service, तो जब आप अपनी सर्विस कंप्लीट कर लोगे तो you will be retired, तो यहाँ पे जो है 37 में when you अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ पे ये ठीक है, एक काम ख़त्म हो गया पूरी तरीके से, तो अब यहाँ पे दूसरा काम होगा उसके बाद, तो यहाँ पे उसी तरीके से कर लो जैसे कि अभी ऊपर वाले ने बताया था, और कुछ इसका वो नहीं है कि व्हेन यू कंप्लीटेड, तो पहले ये वाला एक्शन ख़त्म होगा, तो ये ख़त्म होगा तो यहाँ पे हो जाएगा व्हेन यू हैव कंप्लीटेड, ठीक है, व्हेन यू हैव कंप्लीटेड। चलिए अगला देखते 38 वर शी आई शी विल नॉट अलाउ, वर शी आई, तो बेटा यहाँ पे विल क्या कर रहा है, यहाँ पे आ जाएगा वुड, ठीक है, क्योंकि आपको पता है वर लगा हुआ है, इन्वर्जन में बना हुआ ये वाला सेंटेंस, तो इस तरीके से हो जाएगा। अगला देखते हैं, आई टोल्ड हर व्हेन शी केम टू दिल्ली, तो बेटा यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है ही नहीं, आई वुड सो, तो यहाँ पर जो है टोल्ड हर दैट, ठीक है, दैट आना चाहिए यहाँ पे, आई टोल्ड हर दैट शी केम, यही होगा और कुछ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है ही नहीं, ये
तो नॉर्मल सेंटेंस था तो ये इस तरीके से आना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। बाकी जो है अगर बाई चांस कुछ ऐसा भी हुआ होगा, एक बार मैं इसको चेक भी कर लूँगा, अगर हो सकता है कि बाई मिस्टेक ये से गलत हो गया होगा तो मैं आपको एक बार दोबारा से इसको बता दूँगा, बट मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे दैट आना चाहिए, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है कि खाली वेन से हम काम चलाएंगे, तो वहाँ पे आस्क हम लगा के करते हैं, यहाँ पे ना इस तरीके से चेंज करते हैं। चलिए देखते हैं, अगला देखते हैं। यू कैन स्केल दिस हाई पीक। प्रोवाइडेड यू विल वियर। तो यहाँ पे बेटा कैन स्केल, एक सेकंड, हाँ जी बेटा चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे? 40 क्वेश्चन देख रहे थे, तो 40 क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। 40 क्वेश्चन जो है, यू कैन स्केल दिस हाई पीक प्रोवाइडेड यू। एक्चुअली बेटा गले में थोड़ी दिक्कत की वजह से थोड़ा सा पॉज करना पड़ा। हाँ जी, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है विल की जगह वुड हो जाएगा, ठीक है। तो विल की जगह, सॉरी विल की जगह वुड कह रहा हूँ, विल हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसी कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यू कैन स्केल, जब क्योंकि एक्चुअली में क्या है ना, जो बेटा रिज़ल्ट ये वाला है, ठीक है, ये रिज़ल्ट है, और ये बाद में जो दिया हुआ है ये वाला जो है आपका कंडीशन दी हुई है। प्रोवाइडेड दैट के बाद में जो प्रोवाइडेड है उसके बाद कंडीशन आती है, तो वो कंडीशन आती है तो बेटा वहाँ पे शैल विल नहीं लगते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला 41। हैड यू वर्कड हार्ड। तो हैड यू वर्कड हार्ड तो पास्ट परफेक्ट हो गया, तो यहाँ विल नहीं आएगा, यहाँ पे वुड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वुड आएगा। अगला देखते हैं हम, व्हेन आई शैल सी। तो बेटा शैल क्या कर रहा है व्हेन के साथ, तो शैल नहीं आएगा, तो यहाँ पे शैल हटा दो, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं 43। ही विल टेल यू अबाउट इट व्हेन ही विल। तो ही व्हेन लगा हुआ तो यहाँ पे विल नहीं आएगा, यहाँ पे कम्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि व्हेन लगा हुआ कंडीशन दी हुई है। अगला देखते हैं 44। व्हेन आई विल गेट बैक आई शैल पे द मनी दैट आई बोरोड फ्रॉम यू लास्ट मंथ। व्हेन आई विल गेट बैक, तो यहाँ की बात आई विल गेट, व्हेन आई विल, अच्छा सॉरी वैन लगा हुआ है बेटा, ध्यान नहीं दे रहा हूँ मैं इस चीज़ पे, ठीक है। तो यहाँ पे विल हट जाएगा, ठीक है, विल हट जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ये दिया हुआ है आई विल मीट हिम व्हेन, यहाँ पे विल नहीं आएगा, कम्स हो जाएगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं, हैड आई रियलाइज्ड योर हाउस वॉज सच अ लॉन्ग वे ऑफ आई वुड टेक। हाँ बेटा यहाँ पे हैड रियलाइज यानी ये पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे वुड हैव टेकन, तो ये हट कर यहाँ हो जाएगा वुड हैव टेकन, ठीक है बेटा, वुड हैव टेकन होगा, वुड हैव टेकन अ टैक्सी, ये हो जाएगा। चलिए बेटा ये कंडीशनल सेंटेंस के जो हमें एक्सरसाइज करनी थी वो भी हो गई है। अब अगली क्लास में हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, और थोड़ा सा बस गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इसलिए ठीक तरीके से करवा नहीं पाए, बट आई थिंक आप समझ जाओगे। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में, ओके बाय।